आज हम एक नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं। इसमें हम देखेंगे कि और कौन से लॉज हैं जो साइबर रेलिवेंट हैं। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ फेयर ट्रायल एक्ट 2013 इलेक्ट्रॉनिक क्राइम इन्वेस्टिगेशन। इनफैक्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ फेयर ट्रायल एक्ट अपने टाइटल से थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, लेकिन जो शेड्यूल ऑफेंसेस हैं उनके अंदर कोई भी ऐसी एविडेंस अगर डिराइव होती है या ऐसी कोई एविडेंस कलेक्ट होती है जो कि डिजिटाइज हो, जो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में हो, तो ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ फेयर ट्रायल एक्ट उसका एक प्रोसीजर प्रोवाइड करता है। तो हम इसको प्रियम्बल को पढ़ते हैं। एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर इन्वेस्टिगेशन और कलेक्शन ऑफ एविडेंस बाय मीन्स ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स एंड डिवाइसेस टू रेगुलेट एडवांस एंड मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स सच एज covert surveillance and human intelligence, property interference, wiretapping and communication interception. Subsection E, collection of evidence through any modern device are in addition to ones mentioned above. Use of human intelligence, covert surveillance and property interference, and access to information or data in any form related to transaction, communication or its content. Subsection 2, any other form of surveillance or interception that the federal government may notify in this behalf. So while collecting the evidence by investigating the scheduled offences, this means of collection of evidence may be in electronic or computer or digitized form. So procedure has been given and its scope has been given where evidence can be collected and while investigation the scheduled offences. So subsequent in section 22 registration of case, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ फेयर ट्रायल एक्ट 2013 में शेड्यूल ऑफेंसेस की इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसीजर इसमें दिया गया है, अगर उसमें एविडेंस कोई डिजिटाइज फॉर्म में कलेक्ट होती है तो सेक्शन 22 में उसके बिहाफ पे रजिस्ट्रेशन ऑफ केस का प्रोविजन दी गई है। लेट्स रीड इट। द एविडेंस इंक्लूडिंग डेटा, इंफॉर्मेशन एंड मटेरियल कलेक्टेड आर received pursuant to the warrant shall be examined by officers authorized by the applicant in this behalf, and if he is satisfied that the same discloses element of commission, harboring, abetting and conspiring or attempting to commit any scheduled offence, he may immediate cause registration of report FIR under section 154 of the Code of Criminal Procedure 1898. तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ फेयर ट्रायल 2013 में एविडेंस कलेक्ट अगर होती है और वो कंप्यूटर डिजिटाइज है और वो अमाउंट करती है शेड्यूल ऑफेंसेस की कंप्रीहेंड करने में, तो सेक्शन 22 में उसकी रजिस्ट्रेशन का केस, उस रजिस्ट्रेशन के केस का प्रोसीजर अडॉप्ट दिया गया। तो उसके बिहाफ पे ऑथराइज ऑफिसर जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रायल एक्ट 2013 में होगा उसके बिहाफ पे वो केस रजिस्ट्रेशन की करेगा ऑन द बिहाफ ऑफ एप्लीकेंट। इसमें जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जो भी डेजिग्नेटेड एजेंसी है, डेजिग्नेटेड एजेंसी है, वो उसको ऑथराइज करेगी कि वो केस रजिस्टर करे। तो डिजिटल फॉर्म में ऐसी एविडेंस जो कि अमाउंट्स करे शेड्यूल ऑफेंसेस को और वो जब कलेक्ट हो और ऑथराइज ऑफिसर कंसिडर करे कि ये अंडर द रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ शेड्यूल ऑफेंसेस दिस केस शुड बी रजिस्टर्ड, तो वो केस रजिस्टर करेगा और वो एविडेंस कलेक्ट की हुई कोर्ट में प्रेजेंट की जाएगी फॉर द ट्रायल ऑफ द ऑफेंस। थैंक यू वेरी मच।